गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए जो खुदा ने हमें ये मौका दिया जिंदों की ज़मीन पे। आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, आत्मा के उस दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य के इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं। पिता परमेश्वर, जो गीत गाए जाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए गाए जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन बोले जाते हैं पिता परमेश्वर यहाँ से, वो आपकी ओर से हो, आपके मुख से हो, आपकी आत्मा के द्वारा। आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारी हृदयों की पटियों पर उतरने पाए, ये मन फिर आपका कारण बनने पाएंगे पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। इस छोटी सी व्यक्ति को ग्रहण करिए। जय मसीह की सभी को। और आज का सुंदर गीत जो है रॉन और रियो के साथ। Praise the Lord to everyone. मेरे खिलाफ जब शत्रु के जलते तीर या जब दुश्मन ने आया मुझको बाण में सही, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह। तेरे नाम से ही हो जाता हर एक सजी क्रैश। हमारी जब तो आया तो कुछ भी दुनिया में हो, मैं छूट गई मेरे पास किया तो तू बोला ना, तू देखा बदल जान दिया मैं तो मेरे
मान कृष्णा दिल पर मेरी जान जश्न गाएगा गाऊंगा चिल्लाऊंगा जिंदगी को सुनाऊंगा बीमारी में तेरा सरकार मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई जश्न ना बना जो कर सके ना मेरा सामना बीमारी ने तेरा सरकार मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सके ना मेरा सामना रोए तूफानों में तू ही मेरी शैतान उड़ते हुए पैरों पे तेरे कदमों के निशान मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है मेरा विश्वास तुझ में बना है तुझ में ही है Praise the Lord to everyone. जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, आज के मैसेज में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं इशिका के द्वारा। मेरी वाइफ। जय मसीह की सबको, और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें ये सुंदर दिन दिखाया और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने ये प्रार्थना कर सकूं। और परमेश्वर ने मुझे ये बल दिया कि आज मैं एक नया पूरा दिन जीवित रह के आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवते अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर कि आपने हमें पूरे दिन सुरक्षित रखा और ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचन को पढ़ने पाए और उसे पिता परमेश्वर लोगों से शेयर करने पाए। और पिता जो भी हम पढ़ें और जो भी बातें पिता परमेश्वर को आपके द्वारा हो, और पिता आपने हमें बनाया और रचा इस पृथ्वी पे जिस योजना के लिए भेजा पिता परमेश्वर हम उसे भरपूरता से निभाएं। और एक बार फिर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की जो भी हमारी आपकी योजना हमारे द्वारा है पिता परमेश्वर लोगों के लिए पिता परमेश्वर को बढ़ने पाए। आप हमें और हमारे द्वारा लोगों को आशीषित करें और जो भी वचन शेयर करते हैं उनके द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी और औरों के जीवन में भी बहुतायत की आशीष आए। एक बार फिर मैं इस पूरी प्रार्थना को और इस वचन को आपके हाथों में रखती हूँ और अपने आप को शून्य करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने जो हमारे द्वारा और हमें ये मौका दिया हम निरंतर इसमें बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर आपसे आशीषित होने पाए। इस विनती और प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं 2 दिन से बहुत बिजी हो रखा था और मैं नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश। और शैतान की बहुत सारी युक्तियां हैं जो जीवन में जो रोकती हैं कि प्रभु के वचनों को पढ़ने से, उसमें पढ़ने से। तो आज उस जो दुश्मन है, जो शत्रु है आज हमारे जीवनों का, आज उसके बारे में प्रभु ने जो मुझे समझाया है इन बीते 2 दिनों में कि शैतान जो है वो नरक पर राज नहीं करेगा, वो उसमें जलेगा। आज बहुत से लोगों से कहते हुए सुना है कि जो है अरे नरक जो है वो शैतान उस पर राज करता है। तो मेरे अजीजों, ये वचन के द्वारा आज परमेश्वर बताना चाहता है आज हम और आप उसकी युक्तियों में फंस के कहीं ना कहीं
अपने जीवनों को नाश कर लेते हैं, अपने चीज़ों को, अपने रिश्तों को नाश कर लेते हैं। लेकिन आज प्रभु का जो कलाम हमें सिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है, वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 10वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, और शाइनी एसलाल जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। ये मेरी अजीज़ सिस्टर इन लॉ हैं, और भाई नवाब शाउल जुड़े हैं आगरा से। प्रभु में आप सबका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबके घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। और आइए प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 10वीं आयत। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझाने पर आशीष हो। और यहाँ ये वचन हमें बताता है कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मेरे अजीजों, ये आग जो है उस शैतान का जो अंतिम गंतव्य है, अंतिम स्थान है, जहाँ उसका न्याय होगा। और शैतान जो है उसके पास किसी चीज़ का अधिकार नहीं है। आज हम अपने जीवनों में सोच लेते हैं कि अरे मेरे जीवन में जो है शैतान की युक्तियां सफल हो रही हैं, तो आज हम और आप अपने विचारों से अपने मौका दे रहे हैं उस शैतान को, और जबकि वो परमेश्वर का शत्रु है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। तो आज परमेश्वर हमें कुछ इस प्रकार से ही समझाना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि कई लोग कल्पना करते हैं कि शैतान नरक पर शासन करता है, राज करता है, शैतान की बहुत ताकतें हैं। तो मेरे अजीजों, लेकिन पवित्र बाइबल ऐसा नहीं सिखाती हमें। आज परमेश्वर का ये कलाम जो है ये बिल्कुल उसके विपरीत है, जो हम संसार में सुनते हैं कि अरे वो जगह जो है हॉन्टेड है, आज वहाँ पे बड़े शैतान के कार्य हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, शैतान के पास प्रभुता करने का एक भी जरिया नहीं है। हर वो अधिकार परमेश्वर ने उससे छीन लिया। और पुष्पाचरण सिस्टर लखनऊ से जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और नरक की आग की जो झील को, उसके लिए सजा का वो स्थान बताया गया है मेरे अजीजों। और अगर हम मत्ती 25 उसकी 41वीं आयत पढ़ते हैं, अगर तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो यहाँ आज हमें और आपको ये जानना है कि आज न्यायकर्ता कौन है हमारे जीवन में। आज केवल और केवल परमेश्वर है। वो शैतान हमारे जीवनों का न्याय नहीं कर सकता, वो आत्माओं का न्याय नहीं कर सकता। वो शैतान, यीशु मसीह ही केवल मात्र हमारा न्याय करता है मेरे अजीजों, क्योंकि यूहन्ना 5:22 हमें बताती है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज ये बाइबल के द्वारा ये बातें परमेश्वर ने जब मुझे समझाई कि वो न्याय की वो जो अथॉरिटी है वो यीशु मसीह के हाथ में पिता ने दी है। आज हम संसार में हम किसी पे रिलाय ना करें, आज अपने धन दौलत पे रिलाय ना करें, आज किसी मनुष्य पे रिलाय ना करें। आज परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि आज केवल और केवल वो जो कुछ है हमारे जीवनों में उद्धार करता, मुक्तिदाता, आज छुड़ाने वाला, वो केवल और केवल यीशु मसीह है।
और क्योंकि शैतान जानता है कि उसका समय बहुत कम है। आज शैतान को ये बात पता है कि उसके पास बहुत निर्धारित समय है, इसलिए वो पूरी दुनिया को भरमाने में लगा है, वो धोखा देने में लगा है विचारों के द्वारा, और जितने हो सके उतने लोगों को सच्चाई से दूर ले जाने के लिए वो कोशिश करता है आज हमारे जीवनों में। आज शैतान केवल उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग यहीं तक है कि आज वो हमारे विचारों में एंटर हो जाए, और विचार में एक बार अगर हमारे मन में एक बार उत्पन्न हो गया तो फिर हम अगर संसार में पृथ्वी पे अपने जब संसारिक इस जीवन को जी रहे हैं, तो आज हम किसी की जो है 40 साल पुरानी बात को भी जो है दिल से लगा के बैठे रहते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति ने 40 साल पहले मेरे साथ बहुत बुरा किया था, और जब वो बातें हमारे हृदय से नहीं निकलती तो समझ लीजिए कि वो शैतान के द्वारा बोई गई हैं, जो हम और आप इन वचनों के द्वारा उसे काट नहीं पाए। आज जब वचन की सत्यता को जान जाएंगे, शैतान यही चाहता है कि आज हम इस सत्य को ना पहचाने। मैं अपने जीवन में मैं अपने भी उदाहरण देता हूँ कि मैं वचन के नज़दीकी में रहता हूँ, आजमाइशें बहुत आती हैं, बहुत सारी विपत्ति से मैं घिर जाता हूँ। अभी फादर मेरे अभी जो है उनका पैर स्लिप हुआ, फिर मेरी मदर की भी तबीयत खराब हुई, और बहुत सारी चीज़ें, और मैं निरंतर जो है आज भी मैं ट्रैवल में था। आज बहुत सारे लोड के साथ मैं अपने जीवन को मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि इफ़ डेविल डजंट मेक यू बैड, ही विल मेक यू बिजी। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो वो हमें इतना व्यस्तता मिला देगा, प्रलोभन मिला देगा, टेम्पटेशंस में रख देगा कि ये पैसा कमाने लग जा, अरे मेहनत करने लग जा, अरे वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, आज ये काम कर ले, आज एक एडिशनल काम डाल ले। आज हमारे जीवनों में वो भरमाना उस शैतान की ओर से वो बंद नहीं होता, लेकिन अगर हम वचन से भरे हों, वचन के द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हों, तो हम पर कोई भी युक्ति प्रबल नहीं हो सकती शैतान की। और पहला पत्रस 5 उसकी 8वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो दूर ले जाने की जो कोशिश करता है सच्चाई से हमें। पहला पत्रस 5 उसकी 8वीं आयत। पहला पत्रस 5 8वीं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और आज शैतान जो है वो उस गरजने वाले सिंह की तरह हमारे जीवनों को ढूंढता है, उस खालीपन को ढूंढता है कि आज जो है हम अगर विचारों से अपने सांसारिक विचारों से भरे हैं और इन वचनों की निकटता नहीं है हमारे जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम उसको, उस दुश्मन को, उस शैतान को मौका दे रहे हैं अपने जीवन में कि आ और हमारे जीवन को नाश कर दे। और लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जो गुड न्यूज़ है, जो सुसमाचार है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चीज़ आज हमारे और आपके जीवनों के लिए रखी है, वो इससे बहुत उत्तम है, वो इससे बहुत अधिक है। और यीशु मसीह जो है वो शैतान के कामों को नष्ट करने और पापियों को बचाने के लिए आया है। आज हम पाप में इंडल्ज होके, आज हम घृणा से, आज हम गिल्ट से भर के, और आज हम इन वचनों से दूर होने लगते हैं। और मेरे जो है, मैं जिस चर्च जाता हूँ, मेरे पासवान है और एक मेरे प्रिय अजीज़ हैं, वो भी पास्टर हैं। तो उन्होंने कल मुझे ये बातें समझाई कि मैं ओवरबर्डन हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को जो है समय में व्यस्तता मेरे बहुत ज़्यादा आ गई है, और मैं निरंतर जो है संसारिक भी देख रहा हूँ और आत्मिक भी देख रहा हूँ। लेकिन मैं खुद इस बात को कहता हूँ कि हम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो जॉब्स हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, ये भी परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में आज मुझे समझ में आई कि मैं 7 दिन उस चीज़ को कर रहा हूँ। लेकिन वचन के द्वारा जब मेरे पासवान भाई ने मुझे एक बात बताई कि तुम एक दिन
जब प्रभु ने भी अब सृष्टि की रचना करी तो एक दिन वो विश्राम का था। तो आज हम और आप ऐसा नहीं है कि हम एक दिन अगर डिले कर दें तो हम प्रभु से छूट जाएंगे, प्रभु हमारा साथ छोड़ देगा या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। तो मैंने भी उस तरीके से मैंने इस चीज़ को समझा कि मैंने कहा हाँ, प्रभु चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं, लेकिन वो जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं अलंगे लगाता है, बिजी करता है, चीज़ों में डाल देता है, थका देता है, कि उसके बाद फ्रस्ट्रेट कर देता है कि कभी कि वचन से जो है थोड़ी दूरी बन जाए और लोगों तक ये कलाम का जो सच है ये ना पहुंच पाए। वो शैतान जो है वो बस वो इस रोक में लगा हुआ है आज हमारे और आपके जीवन में। और लेकिन इसके विपरीत यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कोड़े सहे, वो क्रूस सही, और फिर तीसरे दिन जब वो पुनरुत्थानित हुआ और जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो उसने वो हर उस चीज़ पे जय प्राप्त कर ली जिसकी आज हम और आप बेवजह माफियों में लगे हुए हैं। कि आज अगर हम प्रभु में चल रहे हैं तो हम सच में हम छुड़ाए गए हैं, हम बचाए गए हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं। आज उस उद्धार के लिए जो हम धर्म कर्म के कामों में लग रहे हैं, आज कहीं ना कहीं धन्यवाद अगर हम देने लग जाएं, जितना समय मिले उस परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाए, तो हमारे और आपके जीवनों में किसी चीज़ की कोई घटी ना होगी, कोई मन विचलित नहीं होंगे, कोई दिक्कतें हमारे सामने नहीं आएंगी। और लूका 19 उसकी 10वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने है। आज परमेश्वर के ये कलाम के द्वारा आज ये बात हमें समझाना चाहता है परमेश्वर कि आज शैतान को जो है हम बहुत ऊंचा उठा के रख देते हैं। आज हम बोलने लगते हैं कि आज हमारे जीवनों से कुछ गलती हो जाए कि अरे शैतान ने मुझे जो है शैतान ने किया, ये मैंने थोड़ी किया। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम और आप उस शैतान को मौका दे रहे हैं अपने विचारों में एंटर होने का। और जब विचार हमारे प्रबल होते हैं तब हम जो है किसी का बुरा सोचना, बुरा करना, बुरी युक्ति, और तब हमारे जो मन है वो संसारिकता में चलते हैं, तब वो उस शैतान की ओर डगमगाने लगते हैं। लेकिन और फिर हम जो है परमेश्वर की सच्चाई से दूर होने लगते हैं। और मैं निरंतर इस बात को कहता हूँ कि धर्मी जन पे विपत्ति तो आएंगी, और लेकिन परमेश्वर उन्हें वो हर उस चीज़ से छुड़ा लेगा। तो आज हम और आप अगर अपने जीवनों में उन फेजेस को देख रहे हैं, आज उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो है वो शैतान को क्राउन कर रहे हैं कि नहीं भाई, शैतान जो है उस नरक का जो है वो शासक है और वो जो है हमें अपनी ओर खींच रहा है। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है उन युक्तियों को कैंसिल करने का, आज वक्त है इस वचन को उठा के पढ़ने का, आज वक्त है परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करके धन्यवाद देने का। और यदि आप जो है अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु, उस दफनाए जाने और उस पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो आप अनंत प्राप्त कर सकते हैं, उस अनंत के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम और आप क्या करने में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम चैरिटी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उपवास रख लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम धर्म कर्म के काम दिखाने के लिए करने लगे। लेकिन जब तक ये वचन हमारे अंदर नहीं होगा, हम कितनी ही प्रेजेंट वर्शिप कर लें, कितनी ही आराधना स्तुति के गाने गा लें, लेकिन अगर वचन नहीं है हमारे अंदर तो हमारी जिंदगियों में वो खालीपन हमेशा बना रहेगा। और उस जब एक खाली ग्लास, एक खाली बोतल अगर आपके सामने रखिए, खाली बकेट आपके सामने रखिए, तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से शैतान भी आज हमारे और आपके जीवनों से वो यही खेल खेलता है कि आज जहां हम खाली हुए, जहां हमने परमेश्वर से निकटता छोड़ी, और वहां उसने हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करना शुरू किया। और स्पिरिचुअल लाइफ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन में, संसारिक में, हम ये सोच तो रहे हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं ये फ्लैश के द्वारा, ये संसारिक है, लेकिन
99.9% कार्य वो स्पिरिचुअल तरीके से हमारे जीवनों में वो प्रकट होते हैं। आज इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही हमारे जीवन चल रहे हैं। आज हम केवल ये सोचते हैं कि नहीं, ये मैंने किया, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी कमाई है, इसके ये मेरे द्वारा खरीदी गई है। तो मेरा चीज़ों केवल और केवल वो परमेश्वर का वो अनुग्रह है हमारे जीवन में। और यहाँ पे क्योंकि प्रेरितों के काम 16 उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम उस विश्वास की कमी है आज हमारे और आपके जीवन में कि आज हम संसार के जैसे ही फेजेस सामने आते हैं, संसार की दिक्कतें सामने आती हैं, तो आज हम अपने जीवनों में हड़बड़ा जाते हैं, आज घबरा जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम अपने द्वारा उन चीज़ों को सही कर लें। लेकिन केवल और केवल वो परमेश्वर है जो हर उस चीज़ को सही करने की सामर्थ्य रखता है, हर उस चीज़ को नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। आज हम अपने बीती जिंदगियों से, आज अपने बीते गिल्ट में जीते रहते हैं कि हम प्रभु के अयोग्य हैं, हम प्रभु के सामने नजरें नहीं मिला सकते हैं, हमने तो बहुत बुरे कार्य किए हैं, हमने बहुत बुराइयां करी। लेकिन जब प्रभु के निकटता में आते हैं, जब परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, तो वो हर वक्त हमें माफ़ करने के लिए खड़ा है, वो हमेशा हमसे प्यार करता है। आज हम सोचते हैं, आज हम भूल जाते हैं उस परमेश्वर को, लेकिन वो हमारे जीवनों से वो नज़दीकी कभी दूर नहीं होने देता। आज हम उससे भागने लगते हैं अपनी सांसारिक परिस्थितियों को देखते। तो मेरे अजीजों, जो शैतान का राज्य वो नरक नहीं है। आज इस बात को समझ लीजिए इन वचनों के द्वारा कि वो शैतान का वो जो अंतिम स्थान, जो अंतिम गंतव्य है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, वो उस आग की, उस नरक की आग की झील है जो उसके लिए बनी है, उसके न्याय के लिए, ना कि उसके राज्य करने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 3 दिन जब वो कब्र में गए, तो वहाँ उन्होंने अधोलोक में प्रचार किया और वहाँ से वो शैतान से वो चाबियाँ, वो जो कुंजियाँ थीं अधोलोक की, वो उससे छीन ली गई, वो सारे अधिकार छीन लिए गए। तो आज अगर हम उस शैतान को अधिकार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने तरफ से अगर उस शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आज हम अपने जीवनों से वो गलती कर रहे हैं, उस परमेश्वर के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। और ये उसके अनंत न्याय का हिस्सा है। हमारे लिए जो है वो इटर्निटी उस स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने रखी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ और वहाँ जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। लेकिन उस शैतान के लिए वो अनंत की आग, वो अनंत का वो जो नरक है, वो उसकी डेस्टिनी है मेरे। और इसलिए उसका जो है अनुसरण ना करें, उसको बढ़ावा ना दें। आज केवल मात्र उस यीशु मसीह को पुकारें। जब भी विपत्ति में हो, जब भी घटी में हो, जब भी परेशानी में हो, जब भी किसी विपत्ति में आपको लगे कि मैं इससे उबर नहीं पाऊंगा, केवल यीशु मसीह का अनुसरण करें, जो जी उठा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जिसके पास बचाने और अनंत जीवन देने की सामर्थ्य है। आज उसका गुणगान करें, आज उसका धन्यवाद करें, आज निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, सुंदर वचन के बाद, इस सुंदर मैसेज के बाद। और पास्टर आशीष दयाल जुड़े हैं हमारे साथ अलीगढ़ से। प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, भाई पीयूष मसीह हैं अलीगढ़ से। प्रेज द लॉर्ड भाई। और पास्टर टोनेक्स ब्याजी फ्रॉम मलावी अफ्रीका, वी ऑल्सो वेलकम यू इन लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। और जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि ये सुंदर वचन जो सच में पिता बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण है। और पिता ये सच बात है कि जो पृथ्वी है और जो नरक है पिता परमेश्वर वो आपका है, और वो आपका राज्य है पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पे सारी चीजें परमेश्वर की हैं, और हर
उत्तम से उत्तम और हर चीज़ें पिता की ओर से आती हैं। और हमें ये विश्वास पिता परमेश्वर है कि आपने हमारे जीवनों में जो भी कार्य करे हैं पिता परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सबसे पहले कि इस ऑनलाइन में जितने लोग भी जुड़े उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी निरंतर, और उसका फल भी हमने बहुत सारा पाया। और पिता धन्यवाद करती हूँ उन बातों का पिता परमेश्वर जो आपने हमारे और इस पृथ्वी पे प्रत्येक लोगों के साथ किया है। और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि निरंतर आप हमें अपने इस वचन का जो अद्भुत छुपा हुआ ज्ञान है वो आपने हम पे उंडेला है, इसका मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों के लिए कि आपने हम सबके जीवनों में बहुतायत की आशीष दी है पिता परमेश्वर की वचन में भरे हुए पिता परमेश्वर आशीष है। और पिता परमेश्वर जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं पिता परमेश्वर वो और बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, और बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता अपने जीवन के लिए, इस पृथ्वी पे रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए, इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हर प्रत्येक परिवार के लिए। किसी के घर में कोई भी पिता परमेश्वर कोई बीमारी, कोई शैतानी ताकत, कोई व्यर्थ बात पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से ना हो वो किसी के जीवन में ना पाए। हाँ पिता परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि मैं, मेरा परिवार, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक परिवार पिता आपकी ओर पिता परमेश्वर बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की जैसा हमें आपने सिखाया है पिता परमेश्वर हम वो दूसरों को सिखाने पाए, और हमसे एक एक कड़ी जुड़ के पिता परमेश्वर आपका वचन का ज्ञान एक दूसरे को बांटे। आपने के पुत्र ने पिता परमेश्वर पृथ्वी पे जैसा प्रेम किया हम एक दूसरे से प्रेम करने पाए, हर बात में पिता परमेश्वर दूसरों को माफ करने पाए, हर बात में पिता परमेश्वर वचन को ठहराने पाए और उसको जानने पाए। और जैसे हमारे दिलों में पिता परमेश्वर शांति है उसे हम एक दूसरे से बांटने पाए। हम अपनी नौकरियों पे होते, अपने सफर में होते, परमेश्वर आप हमारे साथ हो, हमें बुद्धि से और ज्ञान से भरपूर करें, हर छल और हर कपट से दूर रखें पिता। और पिता परमेश्वर जो हमारे घरों के बच्चे हैं वो हमसे और हमारे वचन से जो हम एक दूसरे को बांटे उसे सीखें, और पिता परमेश्वर अपनी जीवनों में पिता परमेश्वर वो ये वचन उनको आशीष देने पाए। पिता सब कुछ आपकी ओर से है, मैं आपको धन्यवाद ठहराती हूँ। एक बार फिर पिता धन्यवाद ठहराती हूँ कि आपने पूरे दिन हम सबको संभाला पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि हम पिता आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। वैसे जैसे आज है पिता परमेश्वर निरंतर आगे भी आप हमारे साथ रहें। और आज मेरा एग्जाम था, मैं इसका धन्यवाद करती हूँ पिता ने मुझे ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि मैं सब लोगों का धन्यवाद कर सकूं कि जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। और पिता मैं आगे भी पिता परमेश्वर मेरा प्रॉमिस था कि मैं अपने एग्जाम्स के बाद मैं प्रभु से निरंतर पढ़ती जाऊंगी। जो समय पिता परमेश्वर आपका है हम सब वो आपको देने पाए, और आपकी ओर से जो पिता परमेश्वर जो वचन आता है हमारे जीवनों में जो आशीष आती है हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके। एक बार फिर मैं सारी आदर महिमा आपको देती हूँ। उस पूरी रात उस पूरी पृथ्वी को आपके पवित्र लहू में ढापती हूँ। इस विनती और प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं अपनी वाइफ का इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज मैं इतना टायर्ड था और बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब जो मेरे पासवान हैं जितने लोगों से मैं जुड़ा हूँ आज उन सब ने मुझे एक बात समझाई कि जब आप बिल्कुल आपका लीस्ट मन हो तब आप प्रभु को धन्यवाद करिए। जब आप अपने कदमों को नहीं उठा पा रहे हो, जब आप अपने जुबानों से जो है बोल नहीं पा रहे हो, तब प्रभु का धन्यवाद करो। उस परिस्थिति में करो जहाँ आप फ्लैश के द्वारा आज इस देह के द्वारा जब कार्य नहीं कर सकते तो उस आत्मा के अनुसार जब हम चल रहे हैं तो उस आत्मा के चलाए तो हम हर वो कार्य कर सकते हैं प्रभु में जो इस संसार में इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सब ने मेरा मनोबल बढ़ाया और मैं प्रार्थनाओं के उस जीवन को मैं दोबारा से कंटिन्यू करने पाया। जो 2 दिन का गैप मेरे जीवन का था, मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 साल बीत गए हैं। मैं इतना थका हुआ था, मैं इतना टायर्ड हो गया था ट्रैवल में, लेकिन अब निरंतर मैं इन वचनों को मैं उसी रीति से जैसे मैं आता हूँ मैं वैसे शेयर करूँगा। और एक दिन जो मेरा है वो संडे मुझे चर्च जाना होता है, मैं डेली जाता हूँ चर्च, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा
हैक्टिक हो जाता है सेम डे रिटर्न करना, तो शायद मैं उस दिन ना आऊँ, लेकिन प्रभु बल देगा तो मैं उस दिन भी, प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं जहाँ वो कहेगा, जिस समय कहेगा, मैं वहाँ इन वचनों के साथ आप लोगों तक इन वचनों को पहुँचाऊँगा और मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं और निरंतर प्रार्थनाएं धन्यवाद करते जाएं। और पुष्पा सिस्टर कुछ कह रही हैं, आइजैक का एग्ज़ाम ठीक हुआ, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सच में निरंतर हम प्रार्थनाएं कर रहे थे और जितने आज एग्ज़ाम वाले लोग थे, आज सबके लिए प्रार्थनाएं हमने बैक टू बैक करी। पास्टर आशीष दयाल हमारे साथ सुबह ही वो मॉर्निंग डिवोशन में आते हैं, वो भी सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मैं इस पूरी मंडली के लिए, इस पूरे समूह के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर उस चीज़ से नवाजे जिसकी आप इच्छा करते हैं। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हम कल के